Hello class 10th. As you know that we were discussing about 4th chapter of First Flight from the Diary of Anne Frank, and we have read that कि कैसे एने फ्रैंक को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो पास हो जाएगी एक्स्ट्रा और अगली क्लास में चली जाएगी। अलॉन्ग विद दिस वो अपने टीचर्स के बारे में जब डिस्क्रिप्शन देती है तो बताती है कि कैसे उसके मैथ्स के टीचर उसे अक्सर डांटा करते थे और उसे चैटर बॉक्स बुलाया करते थे। अब उसे चैटर बॉक्स क्यों बुलाते थे? ऑफकोर्स क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। सो लुक, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द essay caught my eye. उस शाम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने मेरा बचा हुआ होमवर्क फिनिश करने के बाद, आप जानते हो कि चैटर बॉक्स पर एक ऐसे लिखने के लिए कहा था जिसे एने फ्रैंक ने एक नोटबुक में हेडिंग लिखकर उसे बैग में रख लिया था। तो उसके बारे में आगे क्या हुआ, दैट वी आर गोइंग टू रीड। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम मेरा बचा हुआ होमवर्क फिनिश करने के बाद, द नोट अबाउट द essay caught my eye, वो नोट जिसमें मैंने ऐसे के बारे में लिखा था, मैंने उसे देखा। आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल chewing द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मेरे फाउंटेन पेन की टिप को चबाते हुए आई बिगिन थिंकिंग, मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. So देखिए, ramble on मतलब क्या होता है? Ramble on means होता है talk or write aimlessly for long, मतलब बिना किसी लक्ष्य के आप लिखते चले जा रहे हो, कुछ साबित नहीं करना है, कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना है, बस लिखते चले जा रहे हो। कई बच्चे जब आंसर लिखते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं कि आंसर क्या देना है, क्या लिखना है, उसे कोई मतलब नहीं है, बस लिखते चले जा रहे हैं। ओके, सो वही बता रही है एने फ्रैंक कि एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस, कोई भी एमलेसली लिख सकता था, बड़ी बड़ी जगह छोड़ सकता था वर्ड्स के बीच में। बट द ट्रिक वॉज, लेकिन ट्रिक क्या थी? टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट आ स्टेटमेंट मेड इन सच अ मैनर दैट पीपल बिलीव इट, कि कोई बात जो वो प्रूफ करना चाहती थी, कन्विंस करना चाहती थी, दूसरों को यकीन दिलाना चाहती थी, प्रूफ करना चाहती थी द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की जो नेसेसिटी है, ज़रूरत है, उसके बारे में बताना चाहती थी, साबित करना चाहती थी कि बात करना कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, वो इस प्रकार से आर्गूमेंट देना चाहती थी। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और सोचती रही। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही लंबे समय तक। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और मुझे अचानक से एक आइडिया आया। कौन कह रहा है? ये एने फ्रैंक। आई रोट द 3 pages मिस्टर कीजिंग एंड हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। आई रोट द 3 pages मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी, मैंने लिखा द 3 pages, 3 पेज, मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, जो मिस्टर कीजिंग ने जो मुझे होमवर्क दिया था उस विषय पर मैंने 3 पेज लिखा और वो उसे देखकर सेटिस्फाइड हुए, संतुष्ट हुए। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने आर्ग्यू दिया, मैंने कारण बताया, मैंने अपनी स्टेटमेंट दी कि भाई जो टॉकिंग होता है, बात करना, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी का क्वालिटी होता है, ट्रेट होता है, क्वालिटी होता है, कैरेक्टर होता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और जिसे मैं कंट्रोल में रखने का पूरा प्रयास करती हूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट since my mother talked as much as I did, if not more. तो वो आगे बता रही है कि but that I would never be able to cure myself,
लेकिन फिर भी मैं खुद को नहीं संभाल पाती, मैं अपनी बात करने की जो हैबिट है मेरी उसे मैं नहीं सुधार पाती, क्योंकि माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर, कि जो मेरी माँ है वो भी बहुत बातें करती है, अगर मुझसे ज़्यादा नहीं करती तो मेरे जितना तो करती ही है। एंड दैट्स देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और जो इनहेरिटेड क्वालिटीज़ हैं जो वंशानुगत हमें मिलती हैं, इनहेरिटेड मीन्स जो आपको अपने माता पिता से प्राप्त हो, क्वालिटीज़ दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स, तो ऐसी क्वालिटीज़ जो आपको माता पिता से प्राप्त हुई हैं, उन क्वालिटीज़ में एक व्यक्ति क्या कर सकता है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे रही है एने फ्रैंक, वो कह रही है कि वो कोशिश करती है कि वो ज़्यादा बात ना करे, वो पूरा प्रयास करती है कि वो ज़्यादा बात ना करे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बात करने से रोक नहीं पाती। क्यों नहीं रोक पाती वो बात करने से अपने आप को? क्योंकि उसका मानना है कि उसकी माँ भी बहुत बात करती है, और ये जो क्वालिटी है ये इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, ठीक है, ये उसे वंशानुगत उसको माँ से ही मिले हैं उसको, दैट्स वाई वो कुछ नहीं कर सकती इसमें, क्योंकि ये क्वालिटीज़ उसकी माँ में भी थी और उसमें भी वही क्वालिटीज़ आई हैं। मिस्टर कीजिंग जो कि मैथ्स टीचर हैं, हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। मिस्टर कीजिंग जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स में उन्होंने हंसने लगे, उन्होंने हैड अ गुड लाफ, वो काफ़ी हंसे मेरे आर्ग्यूमेंट्स पर। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे, लेकिन जब अगले लेसन के दौरान भी मैंने बात करना जारी रखा, ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे सॉरी, उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे होमवर्क में दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इस बार वो ऐसे किस सब्जेक्ट पे था? इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। तो इनकॉरिजिबल मीन्स क्या होता है? समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसी कोई चीज़ जिसे सही नहीं किया जा सकता हो, यूजुअली अ बैड क्वालिटी, ठीक है, लगभग जो बैड क्वालिटी। तो अगली बार क्या हुआ, जब मिस्टर कीजिंग पढ़ा रहे थे उसी दौरान एने फ्रैंक फिर बात कर रही थी, और फिर मिस्टर कीजिंग ने दोबारा से उसे पनिशमेंट के तौर पर एक ऐसे दिया, और इस ऐसे का टॉपिक अब की बार था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इट मीन्स कि ऐसा चैटर बॉक्स, ऐसी कोई क्वालिटी जो कभी भी ठीक ना हो सके उसे इनकरेजिबल बोलते हैं, और उन्होंने इनकरेजिबल चैटर बॉक्स पे उसे ऐसे दिया। आई हैंडेड इट इन and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons। अब देखिए आई हैंडेड इट इन मतलब अब इस पर भी उसने लिखा मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole लेसन, लगभग 2 लेसन्स तक मिस्टर कीजिंग को कंप्लेन करने का कोई मौका नहीं मिला। हाउ एवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन he would finally had enough, मतलब अब अंत में एक बार फिर से, इसका मतलब है कि एक बार फिर से एने फ्रैंक बात करते हुए पकड़ी गई, और अब की मिस्टर कीजिंग ने क्या किया देखिए। एने फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो अब की बार जब एने फ्रैंक फिर से बात करते हुए पकड़ी गई तो मिस्टर कीजिंग ने उसे अब की जो ऐसे दिया, उस ऐसे का टाइटल था, पनिशमेंट के रूप में जो ऐसे दिया उस ऐसे का टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ओके, सो नाउ लुक द क्लास रोड मीन्स दहाड़ने लगा, दहाड़ेगे तो नहीं ना, कोई शेर तो है नहीं, तो रोड मीन्स हंसने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से पूरी क्लास में शोर होने लगा, हंसने लगे सारे बच्चे। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसना पड़ा, मतलब इस बात पर जो एने फ्रैंक है उसे भी हंसी आ गई। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युटी मीन्स क्या होता है? ओरिजिनलिटी और इन्वेंटिवनेस। अब ओरिजिनलिटी, आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युटी, कि जितना कुछ भी ओरिजिनल था लिखने के लिए, किसके पास?
एने फ्रैंक के पास, वो सब कुछ वो कर चुकी थी, एग्जॉस्ट हो गया था, ख़त्म हो गया था। इस बॉक्स पर, इस चैटर बॉक्स विषय पर लिखने के लिए उसके पास जितना कुछ था, उसके मन में जितना था और ओरिजिनली वो जितना लिख सकती थी, वो सारे विषय अब वो सारा जो मैटर है वो एग्जॉस्ट हो गया था। उसके जो उसका जो इन्वेंटिवनेस है वो ख़त्म हो चुका था कि अब क्या लिखे, जब जितना कुछ था वो तो लिख ही चुकी थी ना, ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। सो इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। सो समय आ गया था कि कुछ अलग किया जाए, समथिंग ओरिजिनल, समथिंग ओरिजिनल। अब इससे पता चलता है कि जो एने फ्रैंक है कितनी क्रिएटिव है, वो हमेशा कुछ नया करना चाहती है, कुछ अलग करना चाहती है। माई फ्रेंड सैने हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो मेरी फ्रेंड है सैने, जो पोइट्री में बहुत अच्छी है, जिसकी पोएम्स बहुत अच्छी है, जो कविता बहुत अच्छी लिखती है, offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy। अब मेरी जो दोस्त थी सैने, उसने मुझे ऑफ़र किया हेल्प करने का, मतलब उसने मुझसे कहा कि वो मेरी हेल्प करेगी, और वो जो उसने कहा कि ऐसे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम बिगनिंग, शुरू से लेकर एंड तक, इन वर्स मतलब कविता में लिखेंगे। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और ये आइडिया सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले आ जोक ऑन मी। मिस्टर कीजिंग कोशिश कर रहे थे मेरा मजाक उड़ाने का। तो मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले आ जोक ऑन मी। मिस्टर कीजिंग ट्राई कर रहे थे मेरा मजाक उड़ाने का विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस रिडिकुलस, इस बकवास सब्जेक्ट के ज़रिए। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। लेकिन मैं ये मेक श्योर करूँगी कि जो मजाक जो मेरा उड़ाना चाह रहे हैं उन्हीं का मजाक बन जाएगा। सो आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज़ ब्यूटिफुल। मैंने अपनी जो पोएम थी वो फिनिश की और वो बहुत ब्यूटीफुल थी। इट वॉज़ अबाउट अ मदर डक, एक मदर डक के बारे में थी, एंड अ फादर स्वान, और एक फादर स्वान के बारे में थी। with three baby ducklings who were bitten to death by the father। अब देखिए, ये जो पोएम थी ये कहानी में थी, तो कैसी थी इस पोएम में कि ये मदर डक के बारे में थी, फादर स्वान की थी, उनके 3 बेबी डकलिंग थे जो who were bitten to death, जो मर गए थे बाय द फादर, उनके फादर द्वारा मार दिए गए थे, बिकॉज क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत बातें करते थे। लकली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। भाग्यवश जो मिस्टर कीजिंग थे उन्होंने उस जोक को बहुत ही राइट वे में, सही तरीके से लिया। उन्होंने उसे अपना मजाक नहीं समझा। ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स। उन्होंने वो पोएम क्लास में पढ़ी, उसमें अपने कमेंट्स ऐड किए कि भाई क्या सुधार हो सकता है उस पोएम में और क्या किया जा सकता है। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस, और दूसरी और क्लासेस में भी उन्होंने वो पोएम पढ़ी। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। तब से आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे अलाउ कर दिया गया बात करना, एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे तब से कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला। ऑन द कॉन्ट्री मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और इसके विरोधाभास जो मिस्टर कीजिंग थे, जो कि बहुत सीरियस रहते थे, जो कि ओल्ड फैशन टीचर थे, मैंने आपको बताया था, वो आजकल जोक्स कर रहे हैं। ठीक है, वो आजकल जोक करते हैं, क्लास में हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं। So with this we come to end of this lesson. I hope you liked it. If you have any problem then you can ask me at the doubt section. So before leaving I would like to say one thing, that what you have to prepare. So you have to prepare these NCERT questions. Okay, इन NCERT questions को आपको अच्छे से prepare करना है। ठीक है, along with this जो मिडिल ऑफ द चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर में जो बीच के पैराग्राफ्स होते हैं, आपके पास जो असाइनमेंट बुक है उसकी हेल्प से आप उन पैराग्राफ्स के क्वेश्चन आंसर्स बना सकते हो, एक्सट्रैक्ट जिसे कहते हैं,
वो क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हो. ओके, सो नाउ विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस लेसन. आई होप यू लाइक्ड इट. सो if you have any problem then you can ask me in the doubt section. Thank you.